गुड मॉर्निंग बच्चों आज गृह विज्ञान विषय में हम क्लास 11th में गृह स्वच्छता वाला पाठ पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें आगे हम पढ़ेंगे गृह स्वच्छता के आवश्यक साधन तथा सामग्री। साधन और सामग्री क्या चीज़ होती हैं? जो भी वस्तुएं हमारे घर की सफाई करने में काम आती हैं उन्हें हम साधन, ठीक है, या सामग्री उनको बोल देते हैं। जैसे पुराना कपड़ा है, मोटे झाड़न है, नरम कपड़े, फलालेन का झाड़न, इन सब से क्या होता है कि हम कोई भी सामान है, अलमारी है, कुर्सी है, मेज़ है, ठीक है, शीशे की और चांदी की कोई सामग्री है, कोई वस्तु है, उसको साफ़ करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ करते हैं। स्पंज है, फिर मोटा कपड़ा है, साधारण कपड़ा है, मामूली झाड़न है, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक है, ब्रश, झाड़ू, नारियल की सीकों वाली जो झाड़ू होती है वह है, सख्त तिनकों का ब्रश है, ठीक है, उससे दरी, कालीन, मोटे गद्दे, ये सब हम साफ़ कर सकते हैं। तार का मजबूत ब्रश है, फर्श की कढ़ाई जो काई लग जाती हैं उनमें रगड़ने के काम आता है। ठीक है, फर्श की सफाई के लिए खजूर की या अन्य कोई नरम झाड़ू, नरम ब्रश वाली झाड़ू हम यूज़ कर सकते हैं। दीवारों और छतों पर लगे जाले और धूल को साफ़ करने के लिए लंबे बांस का नरम जो ब्रश होता है वो यूज़ किया जाता है। इसी तरह से फर्नीचर की सफाई करने और पॉलिश के लिए ब्रश का यूज़ होता है। नरम मिट्टी झाड़ने और पॉलिश के लिए भी जूतों के ब्रश का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बर्तनों की सफाई के लिए मूंज की बनी हुई जो कुंजी होती है या सुतली का ब्रश होता है वह सब हम यूज़ कर सकते हैं। बोतल साफ़ करने का ब्रश होता है। फिर बर्तन की सफाई के लिए क्या क्या होता है? कूड़े के ढकने के लिए डोल, बाल्टी, कूड़ा उठाने के लिए छोटे तसले का या एक आता भी है कूड़ा उठाने के लिए, ठीक है, मग या लोटा, छोटी मोटी सफाई के लिए पानी चाहिए होता है उसमें हम मग या लोटे में ले सकते हैं। इसी तरह से अन्य सामग्री हैं, जैसे साधारण सफाई के लिए साबुन, सोडा, रेत, विम, स्प्रिट, नमक, सफ़ेदी, पैराफिन, अमोनिया। दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू व हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तारपीन का तेल, सिरका, क्लोरीन, स्प्रिट, बेंजीन, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। जंतु, कीड़े मकोड़े, कीटाणुनाशक जो हो जाते हैं उनको रोकने के लिए जो पदार्थ यूज़ किया जाता है, फिनाइल, फ्लिट, डीडीटी, चूना, मिट्टी का तेल, ठीक है। फिर आता है फर्नीचर की साफ़ करने के लिए क्या करेंगे हम? साबुन लेंगे, पानी, मोम, ठीक है, मोम एक तो मधुमक्खी के छत्ते का, दूसरा सफ़ेद और फिर तारपीन का तेल। इसमें क्या करेंगे? गर्म जल में साबुन घोला और मोम को छोटा छोटा काट कर किसी जार में डाल देते हैं और ऊपर से तारपीन का तेल डाल देते हैं। जार को किसी पानी के बर्तन में रखकर हल्की आंच पर रखते हैं। मोम को पिघलने पर उतारें और ठंडा होने पर मोम का जो घोल है वह और साबुन उसमें मिला लें। इस तरह से हम उससे सफाई कर सकते हैं किसी भी फर्नीचर की। ठीक है बच्चों, इसके बाद आता है घर के विभिन्न भागों की स्वच्छता। ठीक है, घर के विभिन्न भाग कैसे? जैसे रसोई घर है, कमरे हैं, विभिन्न कमरे हैं, शौचालय है, स्नान गृह है, इन सब की स्वच्छता आती है। रसोई घर में हमारी दैनिक सफाई के अंतर्गत क्या आता है कि सुबह नाश्ते से पहले रसोई को धोकर साफ़ करें, भोजन के बाद गैस इत्यादि को साफ़ करें, बर्तन साफ़ करें और डब्बों को यथास्थान रखें। साप्ताहिक सफाई में क्या आता है? रसोई की जो वस्तुएं रोज़ होती हैं वैसे तो सफाई, लेकिन जो रोज़ सफाई ना हो सकती है तो नित्य ही उसको एक बार अवश्य ज़रूर साफ़ करा जाता है सप्ताह में। ऐसी वस्तुओं की सफाई में क्या आता है? स्टोव की पूर्ण सफाई, गैस के चूल्हे को साफ़ करना, दाल आदि के डिब्बों को साफ़ करना, अचार आदि की जो बोतलें हैं उनको साफ़ करना साप्ताहिक सफाई में आता है। मासिक सफाई में क्या होगा? जो भंडार गृह हैं उनका निरीक्षण करना, उनकी सभी वस्तुओं को झाड़ पोंछ कर सही रूप से रखना, कोई समाप्त हो गई है चीज़ तो उसको मंगा लेना। वार्षिक सफाई में क्या आता है कि रसोई की, जैसे जब हम पेंट करवाते हैं तो इसी तरह रसोई की भी पुताई करवा देना और खिड़की दरवाज़ों पर रंग रोगन कराना, रसोई में इस्तेमाल होने वाले डिब्बों का निरीक्षण करना, यदि कोई डिब्बा टूट गया है तो उसमें या जंग लग गया है तो उसे भी हमें बदल देना चाहिए। और रसोई का जो कूड़ा है, बेकार की वस्तुएं हैं, उन्हें भी फेंक देनी चाहिए। फिर आता है कमरों की सफाई। कमरों की सफाई में जैसे ड्राइंग रूम है, खाने का कमरा है या शयन कक्ष है, इस तरह से हम
देखते हैं कौन से कमरे की कैसे कैसे करते हैं। दैनिक सफाई में क्या आता है कि दरवाज़ों के जो अलमारियों के बाहर जो रखी हुई वस्तुएं हैं, फूलदान है, एस्ट्रे है, घड़ी, फर्नीचर की धूल, इन सबको कपड़े से हम साफ़ करते चलें। दैनिक सफाई में कूड़ा हटाएं, कुर्सियों की गद्दी, पलंग की चादर, मेज पोश ये सब झाड़ कर बिछाएं। साप्ताहिक सफाई में क्या आएगा कि जो कमरे में दरी कालीन बिछे हुए हैं उनको ब्रश से साफ़ करें, फर्नीचर हटाकर सफाई करें, पलंग की चादर, तकिए के कवर बदलना, जाले व झाड़ू आदि, इनसे हम फर्श को भी धोएं। ये सब साप्ताहिक सफाई में आता है। मासिक सफाई में कि अलमारी के सामानों को धूप दिखाएं और दीवारों के ऊपरी भाग को साफ़ करें। वार्षिक सफाई में क्या आता है, छतों दीवारों को झाड़ें और हो सके तो साल में एक बार पुताई मीन्स पेंट अवश्य करवाएं। ठीक है। फिर इसके बाद आगे आता है आपका कि दैनिक इसी में शौचालयों की सफाई। शौचालय की सफाई में क्या आता है, दैनिक सफाई में आप जानते ही हैं शौचालय में कि उस कि मेहता द्वारा जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा आप शौचालय की सफाई नियमित करवाएं और प्रतिदिन शौचालय को फिनाइल से अवश्य धुलवाना चाहिए। फिनाइल के इस्तेमाल से गंदगी दूर हो जाती है। फिर साप्ताहिक सफाई में क्या करेंगे, शौचालयों की नाली और अन्य भागों को आदि को रगड़कर साफ़ करेंगे, अधिक पानी डालकर साफ़ करवाना चाहिए, फिनाइल अवश्य डालना चाहिए। ठीक है। शौचालय का दरवाज़ा बंद रहता हो तो साप्ताहिक सफाई के दौरान कुछ समय के लिए शौचालय का दरवाज़ा और खिड़की खोल कर रखनी चाहिए। मासिक सफाई में जो कुछ सीट पर दाग धब्बे लग गए हैं उन्हें साफ़ करवाना चाहिए। ठीक है। आजकल जो बाज़ार में हार्पिक, सैनी फ्रेश वगैरह मिलते हैं, उपलब्ध हैं वो मिश्रण, उनसे आप उसको साफ़ करवा सकते हैं। शौचालय में जो पानी की टोंटी लगी होती है उसको भी अवश्य साफ़ करना चाहिए। वार्षिक सफाई में क्या है कि यदि शौचालय में कोई टूट फूट हो गई है तो उसको सफाई करवानी चाहिए। दीवारों पर पुताई या रंग या डिस्टेम्पर आदि करवाना चाहिए। ऐसी ही हमें स्नान घर की सफाई होती है। स्नान घर की सफाई में भी इसी तरह से हम अपने सफाई के जो क्रम है उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है विभिन्न गृह वस्तुओं की स्वच्छता। गृह वस्तुओं की कैसी, जैसे बच्चों धातुओं की वस्तुएं। धातु की वस्तुएं कैसी हैं, जैसे कोमल वस्तुएं होती हैं, कोई चांदी है, तांबा है, कलई है, स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम आदि, इन सब की सफाई की जाती है। जैसे चांदी की सफाई। चांदी की सफाई के लिए क्या किया जाएगा, एक ऐसी धातु है चांदी जो वायु के संपर्क में आने पर काली पड़ जाती है और उसको निरंतर जब हम प्रयोग करते हैं तो चांदी की वस्तुएं साफ करने के लिए एक पतीली में मीन्स एक भगोने में आप एक चाय का चम्मच पिसा हुआ नमक ले लें और सोडा डालकर चांदी की वस्तुएं उस घोल में 10-15 मिनट के तक धीमी आंच पर पकाएं तो क्या होगा, उबलने से उसकी गंदगी निकल जाती है और उसको बाद में साबुन और पानी से धोकर साफ़ कर लीजिए, कपड़े से पोंछ लें। ऐसी ही तांबे की सफाई है। तांबे की सफाई में क्या है, तांबे की वस्तुओं को गर्म पानी में धोकर एक छोटे से कपड़े में सूखा चूना लेकर रगड़ना चाहिए और यदि वस्तु साफ़ ना हो पाए तो चूने के साथ उसमें वॉशिंग सोडा या सिरका लेकर रगड़ना चाहिए तो वह और बाद में कपड़े से पोंछकर उसको रख सकते हैं। कलईदार वस्तुओं को छट जो होती है वह सफ़ेदी के कपड़ों में लगाकर सूखा रगड़िए और धोकर उसको पोंछ दीजिए। कलईदार वस्तुएं खुरदुरे पदार्थ या नींबू से साफ नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उन पर खरोच और दाग धब्बे पड़ जाएंगे और उसकी पॉलिश उतरने लगेगी। फिर आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील की वस्तुओं को भी क्या करते हैं, एक पॉलिश होती है उसके ऊपर और उसमें वह इसीलिए चमकती है। यदि इनको सावधानी से साफ़ नहीं किया जाता तो इनकी चमक खराब हो जाती है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या करना चाहिए, स्पंज के टुकड़े में हल्का सा विम लगाकर इनको साफ़ करना चाहिए और इसके अतिरिक्त अमोनिया, चूना या सिरका मलकर भी इसमें हम साफ़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम की धातु। ठीक है, एल्यूमिनियम की धातु में क्या होता है कि ये काली दिखाई देने लगती है कुछ समय पश्चात, तो इसमें पिसा हुआ नमक रगड़ने से ये साफ़ हो जाती है। इसके अतिरिक्त आप इसमें सिरका या नींबू या खटाई को भी गर्म पानी के साथ वस्तुओं के पर रगड़ने से साफ़ हो जाती है।
फिर आती है कठोर धातु। ये तो आपकी थी कोमल धातु, अब है कठोर धातु। कठोर धातु में क्या आता है? लोहा। लोहे की वस्तु पर हवा और नमी से जंग लग जाती है और इनको नमी युक्त स्थान से बचा कर रखें। जंग छुड़ाने के लिए आप इसमें सोडा, गर्म पानी, तेल और राख मिलाकर रख सकते हैं। पीतल। पीतल में क्या है? नींबू, आम, इमली, सिरका, मीन्स जो खट्टे पदार्थ होते हैं आप उनको इसमें यूज़ कर सकते हैं। उनको रगड़ के 10-15 मिनट के लिए उसमें रख दीजिए और फिर उसको पानी से धोकर पोंछ लीजिए। ठीक है। ऐसे ही ब्रासो है। ब्रासो को भी आप पॉलिश लगाकर थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं और उसके बाद उसमें रगड़कर उसको कपड़े से रगड़कर चमका लीजिए। फिर आता है लकड़ी की वस्तुएं। लकड़ी की वस्तुएं में बच्चों जो भी है क्या है सफाई इसकी कि सफ़ेद लकड़ी। नरम ब्रश या कपड़े में साबुन लगाकर गर्म पानी के साथ इसको धीरे धीरे रगड़िए। पानी से धोकर कपड़े से पोंछकर सुखाएं। सूखने के लिए छाया में रखिए क्योंकि धूप में रखने से लकड़ी में दरारें पड़ जाती हैं। फिर है वार्निश की हुई लकड़ी कि उसके ऊपर वार्निश की हुई होती है। वार्निश के जो लकड़ी होती है उसको साफ़ करने के लिए 1 लीटर पानी में 1 बड़ा चम्मच पैराफिन घोलकर, ठीक है, घोल बनाएं और उस जो घोल से आप वस्तु या फर्नीचर इनको साफ़ करें और दोबारा उसके ऊपर वार्निश कर दीजिए, हो सकता हो तो, आवश्यकता है अगर तो। फिर आता है पॉलिश की हुई लकड़ी। आधा लीटर पानी में 1 चम्मच सिरका मिलाएं और इस घोल में 1 कपड़ा या स्पंज भिगोकर वस्तुएं रगड़कर साफ़ करें और छाया में सुखाएं। इसमें चमक लाने के लिए पुनः पॉलिश कीजिए। फिर इनेमल पेंट की हुई लकड़ी। ऐसी वस्तुएं गर्म पानी में तथा सोडा या साबुन के साथ साबुन से धोने पे साफ़ हो जाती है। साबुन से धोने के बाद थोड़े पानी में सिरका मिलाकर पुनः धोइए। फिर सूखे मुलायम कपड़े से हल्के हल्के पोंछिए और आवश्यकता हो तो पेंट कर दीजिए। शीशे की वस्तुएं। अगला आता है शीशे की वस्तुएं। शीशे की वस्तुओं में क्या है? शीशे की बोतल, मर्तबान, फूलदान, गिलास आदि को गर्म पानी में सिरका डालकर 5-10 मिनट के लिए डुबो कर रखिए और फिर उसको निकालकर धोकर पोंछ लीजिए। पतले मुंह के बर्तन को पतले व गोल ब्रश से साफ कीजिए। इसके अतिरिक्त साधारण रूप से साबुन या विम से तथा धाग धब्बे छुड़ाने के लिए सिरका या चाय की छन्नी की जो छनी हुई पत्ती होती है उससे आप शीशे को साफ कर सकते हैं। चीनी मिट्टी या इनेमल की वस्तुएं। ठीक है, चीनी मिट्टी या इनेमल की वस्तुओं को राख, मिट्टी या किसी खुरदुरी वस्तु से कदापि साफ नहीं करना चाहिए वरना उनकी पॉलिश उतर जाएगी। ऐसी चीज़ों को कैसे? विम, साबुन व गर्म पानी से साफ़ करें और उन पर अगर कोई धब्बा लग गया है तो सिरका लगाकर साफ़ कर लीजिए। फिर आता है प्लास्टिक की वस्तुएं। आजकल प्लास्टिक के डिब्बे, शीशी, बर्तन आदि अपने घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे? साबुन व पानी, सोडा और हल्के गर्म पानी से नरम ब्रश से धोना चाहिए। पानी गुनगुना होना चाहिए, तेज़ गर्म पानी नहीं तो इनकी जो रंगत और चमक होती है वह खराब हो जाती है। ठीक है। प्लास्टिक के वस्तु के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए मिट्टी के तेल में कपड़ा भिगोकर रगड़िए और फिर साबुन से अच्छी तरह से उसको धो लीजिए। फिर आता है पत्थर की सफाई। पत्थर, सीमेंट, मार्बल, चिप्स के फर्श और वॉश बेसिन, इन सबको क्या करेंगे आप? बड़े बर्तन हैं जो गर्म पानी व सोडे से ब्रश की सहायता से रगड़िए और बाद में साफ़ पानी से धो डालिए। इनको किसी एसिड या राख से साफ़ नहीं करना चाहिए। सफाई करने के बाद संगमरमर की जो क्रीम भी जो लगाई जा सकती है तो इसमें चमक आ जाती है। इस तरह से बच्चों आपका गृह स्वच्छता वाला पाठ जो है वह पूरा होता है। आप बहुत अच्छे से वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। थैंक यू।